राधा वल्लभ लाल की जय। श्री धाम वृंदावन की जय। समस्त संत हरि भक्तों की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, जब श्री धाम वृंदावन की महिमा की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारी जो दृष्टि है, श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो खुद एक बहुत ही सबसे बड़े महापुरुष रहे हैं, और श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि जहां तक जा रही है, जहां तक भी, लेकिन हम देख नहीं पा रहे कि श्री धाम वृंदावन की महिमा क्या है। जहां भी दृष्टि, जिधर भी, अब बहुत सोचने की बात है कि हम लोगों की दृष्टि कैसी है। हम लोगों की दृष्टि में जहां हमें दोष नजर आता है श्री धाम वृंदावन में, लेकिन श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि जहां तक जाती है वहीं तक, मैं कोई ऐसा कोई नहीं कि कोई सीमित हो कि कहीं भी दृष्टि जाए, लेकिन श्री धाम वृंदावन की जो महिमा है उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। और वृंदावन की महिमा को, जो हमारी दृष्टि संपूर्ण वृंदावन की महिमा को, पूरे वृंदावन की महिमा को वो नहीं देख पा रही। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अब वृंदावन की महिमा का गान करने वाली जो दृष्टि है, जो वृंदावन की महिमा का जो गुणगान करती है जो दृष्टि, वो कैसी दृष्टि होती है? वो प्रेममयी दृष्टि होती है। अगर प्रेममयी दृष्टि से देखा जाए तभी वृंदावन की महिमा आप देख सकते हैं, तभी वृंदावन की महिमा का गुणगान कर सकते हैं, जब दृष्टि हमारी कैसी हो? प्रेममयी दृष्टि हो। और जो श्रीपाद प्रबोधानंद महाराज जी की दृष्टि है वो प्रेममयी दृष्टि है, और प्रेममयी दृष्टि से वृंदावन की महिमा को पूर्ण रूप से जो जिन्होंने उस प्रेम को पाया है, जिन्होंने साक्षात वृंदावन का दर्शन किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं भी नहीं देख पाया और मेरी भी कोई जिह्वा में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि मैं वृंदावन की महिमा को मैं बता पाऊं। कह रहे हैं श्रीपाद जी कि मेरी दृष्टि का सामर्थ्य नहीं है। आप सोचिए जरा, श्रीपाद जो है प्रबोधानंद महाराज जी जो है बहुत बड़े महापुरुष हैं, और कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि का भी सामर्थ्य नहीं कि मैं पूर्ण वृंदावन की महिमा को देखकर मैं वर्णन कर पाऊं। तो जानिए आपकी और हमारी क्या बात है कि क्या अभी हम वास्तविक में वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं? जिस वृंदावन में पुरुषोत्तम श्री लालजू को अपनी शोभा संपत्ति से अधीन बना रखा है, जो लालजू, जो पुरुषोत्तम है, जिन्हें अधीन बनाया हुआ है, किससे बनाया है? श्री धाम वृंदावन ने, श्री धाम वृंदावन की महिमा में उन्हें अधीन बना रखा है। तो कहते मैं कैसे वर्णन करूं, किस मुख से मैं वर्णन करूं? और अघाते नहीं है वर्णन करते करते, क्योंकि श्री धाम वृंदावन की महिमा कोई ऐसी वैसी थोड़ा ना है, बिल्कुल नहीं। कहते उस वृंदावन की महिमा का हम कैसे वर्णन कर सकते हैं, और आप कैसे कह सकते हैं कि मैं वृंदावन को जान चुका हूं? आप कैसे कह सकते हैं मैं वृंदावन का पूरा दर्शन कर सका हूं? पूरा दर्शन हमने कर लिया है? नहीं। देखिए, बार बार कह रहे हैं श्री धाम वृंदावन की महिमा अपार है, जिसे कभी भी, जैसे एक समुद्र होता है ना, उसकी कभी गहराई को या उसको कभी नापा नहीं जा सकता, ऐसे श्री धाम वृंदावन है। और यहां अगर आना चाहते हैं तो प्रेममय दृष्टि लेकर आइएगा। जो श्री पुरुषोत्तम लाल जो को अपने अधीन कर रखा है, ऐसे वृंदावन धाम की महिमा को पूर्ण रूप से कैसे पूर्ण रूप से उसकी महिमा का हम गुणगान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मत कहिएगा कि मैं वृंदावन कई बार आया हूं, मत कहिएगा कि मैं वृंदावन, मैंने सब कुछ देख लिया है, आप कुछ नहीं देखा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक लताओं को भी अगर बार बार देखा जाए ना, एक लता भी हर नित्य हर समय अपना रंग परिवर्तित करती है। लताएं यहाँ जैसा प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचे ऐसा ही प्रयास करती हैं कि कैसे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाया जाए। और लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज वृंदावन में भी हम आते तो जरूर है, लेकिन वृंदावन को जब कहते हैं कि हम दर्शन, अभी आपने वो दर्शन किया ही नहीं। सच बता रहे, अत्यंत उन्माद प्रकट कर देने वाला श्री धाम वृंदावन है।
महाप्रेम से सुसज्जित है ये श्री धाम वृंदावन। और एक बात और, जो श्री धाम वृंदावन में आप सभी को वास के लिए कहा जाता है। बार बार हम आप सभी से कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में वास अवश्य करें। श्री धाम वृंदावन में जो वास करता है तो वृंदावन एक कर्तव्य निभाता है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। क्या करता है? जो श्री धाम वृंदावन में वास करता है, जो वृंदावन को सुख प्राप्त हो रहा है, वही सुख श्री धाम वृंदावन जो यहां वास करता है वो उसे प्रदान कराता है, जो वो खुद प्राप्त कर रहा है। ये श्री धाम वृंदावन में रहने की, वास करने की महिमा है। जो वृंदावन खुद उस सुख को प्राप्त कर रहा है और जो वृंदावन का वासी है वो उसी सुख को वृंदावन उसे प्राप्त कराता है। और ये बिल्कुल निश्चय ऐसा होता है। कहते हैं वृंदावन धाम को जितना सुख प्रिया प्रीतम की रसकेलियों से प्राप्त होता है, जितना आनंद प्रिया प्रीतम की रसकेलियों से प्राप्त होता है, उसी रसकेली का आनंद प्राप्त कराया जाता है वृंदावन वासी को। वृंदावन वासी कोई आम वासी नहीं है। श्री धाम वृंदावन का वास ऐसे ही नहीं मिलता, और जिसे मिल रहा है वो उसे उस सुख को प्रदान कराया जा रहा है और इसका कर्तव्य निभाता है श्री धाम वृंदावन। इसलिए कहते हैं जो श्री धाम वृंदावन में वास करेगा उसको वृंदावन धाम जैसे वो खुद को सुख प्राप्त कर रहा है, रसकेलियों का आनंद उसे मिल रहा है, वो उस वृंदावन वासी को उस दिव्य लीलाओं का वो रसास्वादन उसे अवश्य कराता है। इसीलिए बार बार संत महापुरुष हैं जो कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में आ और श्री धाम वृंदावन में आकर वास कर। और ऐसे ही जो प्रिया प्रीतम की जब रसकेलियों का रसास्वादन जब होता है, दिव्य रसास्वादन, जब इसका किंचित मात्र भी, हम तो ज्यादा नहीं कहते, एक होता है गोता लगाना, गोता लगाना तो बहुत दूर की बात है, अगर किंचित मात्र भी एक छींटा भी आ जाए ना तब भी वो कहता है अहो भाग्य, वो रोता है। कोई दुख में नहीं रोता है कि उसे कोई दुख है, वो ऐसा कोई दुख में नहीं रोता, उस प्रेम को पाके रोता है। इतना प्रेम देता है और वो रस प्रदान करता है श्री धाम वृंदावन। इसीलिए जानिए और समझिए श्री धाम वृंदावन की महिमा। अभी जो हमारी दृष्टि है, अगर आप अपनी दृष्टि से, अगर अपनी उस ज्ञानी बनकर या दोष दृष्टि लेकर आते हैं तो आपको उसका कभी भी नहीं हो पाएगा, कभी भी उस रस को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो अखंड वृंदावन का वास करता है, यानी जो ये निर्णय ले लेता है, जो संकल्प ले लेता है, और हालांकि ये संकल्प उसे श्री लाडली जो ही देती है, हमारा और आपका कोई सामर्थ्य नहीं कि हम कोई संकल्प ले पाए। ये बात ध्यान रखिएगा जीवन में कि वृंदावन में आना, वृंदावन में वास करना, ये आपका और हमारा संकल्प नहीं है कि हम सोचे कि आपका, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये श्री लाडली जो की कृपा है। श्री धाम वृंदावन में आना, जिब्या पर राधा नाम होना, ये सब कृपा है, सब कृपा। ना तो कोई आपका भाग्य यहाँ काम करता है, कोई किस्मत, कुछ नहीं। ना तो ऐसे कोई कर्म कि जिसके कर्मों के पुण्य का जो फल आपको श्री धाम वृंदावन मिला हो, हम तो कहते नहीं। क्योंकि अगर आप हजारों जन्म भी ऐसे बिता देना अच्छे कर्म करते हुए, तब भी इतने पुण्य एकत्रित नहीं होंगे कि श्री धाम वृंदावन का वास मिल जाए। और श्री धाम वृंदावन का जो अखंड वास करेगा, जो पूर्ण रूप से आश्रय ले लेगा कि मैं सिर्फ श्री धाम वृंदावन का हूं, जो पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा, तो हम बार बार कहते हैं आप लोगों का समय बहुत कम है, ये जीवन बहुत अमूल्य, इसका कोई आप बता सकते हैं कि कोई इसकी कीमत, जीवन की बहुत कोई कीमत नहीं है जीवन की कि बोला जाए। हमारा ये जीवन, मनुष्य जीवन जो दिया है, इसीलिए तो दिया है, ये बड़े लाभ की बात है। जो जीवन में सोचते हैं कि हम कुछ भी करें तो बड़ा लाभ हमें मिले, तो हम आप सभी से कहेंगे कि भाई ये मनुष्य जीवन मिलना यही बड़े लाभ की बात है। देखिए ना वासनाएं कैसे खींच रही हैं, कैसे खींचती है वासनाएं, किसकी ओर खींचती है? संसार की तरफ। वासनाएं खींचती रहती है हमें संसार की तरफ। कितना मुश्किल है, सबसे मुश्किल अगर कहा जाए तो सबसे मुश्किल है इनका चिंतन करना, सबसे मुश्किल। सबसे आसान कहा जाए तो संसार में फंसना है, बहुत आसानी से फंसा जा सकता है। कभी देखिएगा बुरे कार्य करते हुए बड़ा आसान लगता है, मन जो है उसकी चाल समझे, उसको बड़ा आनंद आता है, बड़ा खुश होता है। लेकिन जब बात भजन की आती है तो वही मन की चाल देखिए, वो आपको वहां से हटाता है। ये संसार की ओर जो आप खींचे हुए हैं, भाई जहां वासनाएं आपको खींच रही हैं, जहां वासनाओं का जाल बिछा है, वहां उपासना कैसे हो सकती है? वहां उपासना हो ही नहीं सकती।
कैसे कर सकते हैं वहां उपासना? नहीं हो सकती, क्योंकि वासनाओं का जाल बिछा है। पहले ऐसे संत महात्मा होते थे, ऐसे भक्त होते थे जिनके दर्शन हुआ करते थे पहले, जो अब दर्शन दुर्लभ हो गए हैं पहले, और हम सच बता रहे हैं अभी जो दर्शन हो भी रहे हैं आने वाले समय में ये भी दर्शन दुर्लभ हो जाए, ये बिल्कुल दर्शन नहीं होंगे, पहले हुआ करते थे। ऐसे संत महात्मा होते थे, ऐसे भक्त होते थे जिनके दर्शन हुआ करते थे, जो भगवत प्रेम में उन्मत्त होकर जगत मंगल के लिए भ्रमण करते थे, जगत मंगल के लिए कि आज यहाँ कल वहां। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं है? संसार बदल रहा है, संसार बदल रहा है, इसलिए अब उनका भ्रमण बंद हो गया है। और अब वो कहीं जाके एकांत में जाके या वास करते हैं या एकांत में जाके अपने प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं या जप करते हैं। और देखिए बार बार कह रहे हैं कि ये भेड़ लकड़ियां बहुत हैं, ऐसी चाल है बहुत है, लेकिन वास्तविक में जो संत महापुरुष हैं वो बहुत ही दुर्लभ है, सिर्फ 2-4 ही रसिक जन है। ये खुद को रसिक कह देना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविक में रसिक की पहचान क्या है और रसिक का मतलब क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल है। जो खुद अपनी जिब्या से कहे कि हम बड़े सर्वश्रेष्ठ, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप विचार करके देख लीजिए, ये कोई कहने और सुनने की बात नहीं है। विचार करके आप देखिए कि अब बाहर कितना सामर्थ्य बचा है भजन के लिए। आज आप कह दीजिए कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ वृंदावन भजन करने के लिए, लाखों लाखों आपके आगे रुकावटें आ जाएंगी, एक नहीं है कितनी, कभी किसी के रूप में तो कभी किसी के रूप में। इसलिए तो कहते हैं कि अब वो समय नहीं रहा और आने वाले में ये भी नहीं रहा। ये दुनिया की बातें, ये नाना प्रकार की जो वासनाओं का जाल बिछा हुआ है, तो कैसे भजन कर सकते हैं? कैसे? अरे आप नहीं कर पाओगे, अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी जाग जाइए, उठ जाइए और आ जाइए श्री धाम वृंदावन और श्री जी से प्रार्थना करें। अपना हर एक जितना समय जो बचा है अब श्री धाम वृंदावन में आप व्यतीत करें। देखिए बाहर क्या होता है, बाहर संसार की वो फंस जाते हैं, और यहाँ क्या, यहाँ तो उठते बैठते चलते फिरते भजन ही है। यहाँ किसी का संग करेंगे तो श्री जी की चर्चा, किसी के साथ जाएंगे, किसी रसिक जन के यहाँ जाएंगे तो श्री जी की चर्चा। यहाँ कोई संसार की चर्चा थोड़ा ना है भाई, नहीं है, संसार की चर्चा नहीं है। और जो संसार की चर्चा करे भाई वो तो श्री जी का प्रेम ही नहीं करता, क्योंकि समय नहीं है, रसिक जनों के पास समय नहीं है कि वहां से जरा सा ध्यान हटाकर संसार में लगाया जाए। इसलिए अपने हर एक समय को आप जो समय व्यतीत जो बचा है उसे यही श्री धाम वृंदावन में वास करें और डूब जाइए उस प्रेम में। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, ये जीवन में आपका लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य बनाइए ना, कितने सारे लक्ष्य बनाए हैं कि हमें ऐसा बनना है, हमें वैसा बनना है। हम तो कहते हैं जीवन में ऐसा लक्ष्य बनाइए कि मेरे प्रिया प्रीतम, मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है। ऐसा लक्ष्य आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि अगर आपको ये शीघ्र ही बहुत जल्दी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस प्रेम रस का अनुभव हो जाए, इस प्रेम रस का अगर अनुभव करना चाहते हैं तो 30 सूत्र बताए गए हैं। और इन 30 सूत्रों में से जो है एक सूत्र की तप पूर्वक जप करना, कि तपस्या पूर्वक, अर्थात अपने धर्म के पालन के लिए, अपने नियम के पालन के लिए बिल्कुल सहनशील होते हुए, बिल्कुल सहनशील होते हुए, धैर्य से, धीरेज से, विवेक से, विवेकानंद होकर खूब आप विवेकवान होकर खूब आप भजन करें, खूब। ये है पहला सूत्र कि तपस्या पूर्वक करना। और यहाँ तो तपस्या क्या है कि हर समय उनका चिंतन। कैसी तपस्या है? श्री धाम वृंदावन में किसी रसिक से पूछेगा कैसी तपस्या, कि हर समय इनका चिंतन, हर समय इनके प्रेम रस में डूबे रहना। लेकिन इस सूत्र की पुष्टि के लिए ना 8 असाधन है, ये आपके भीतर नहीं होने चाहिए। इस सूत्र की पुष्टि के लिए 8 असाधन जो हमें हमारे इस सूत्र को पुष्ट नहीं होने देते, और वो क्या है? और अगर ये असाधन आपके 8 असाधन आपके जीवन में हो ना, तो आपको आपके जप का फल प्राप्त नहीं होता। जो कहते हैं हम जप करते हैं लेकिन उस जप का हमें फल प्राप्त नहीं होता, तो ये 8 असाधन अगर हमारे भीतर हो, 8 असाधन में से कोई एक साधन असाधन भी आपके भीतर हो, तो आपको आपके जप का फल मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जप करना कठिन है, सबसे पहले मुश्किल है जप करना, करके उसे बचाना कठिन है, और बचाकर उसे पचाना कठिन है। ये 8 असाधनों की वजह से हमें अपने जप का जो संपूर्ण फल है वो हमें प्राप्त नहीं होता। ये 8 असाधन कौन से हैं? सबसे पहला है आलस्य।
जिसे आलस आता हो, अगर आपके भीतर आलस है। दूसरा है अभिलाषिता, ऐसी ऐसी अभिलाषा होना, ये बन जाना, वो बन जाना। अगर हम तो कहेंगे भाई, अगर भजन मार्ग पर अगर आपकी कोई अभिलाषा है कि प्रिय प्रीतम के प्रेम के अतिरिक्त कुछ और पाना, अगर अभिलाषा है, इससे बढ़कर, इससे बड़ी बेवकूफी आप लोगों की कोई और नहीं हो सकती। अरे जिन्हें पाने निकले हैं उससे बढ़कर कुछ है क्या। फिर तीसरा आता है प्रसिद्धि, जिन्हें प्रसिद्धि बड़ी प्रिय होती है कि हमारी आज ऐसी प्रसिद्धि हो कि खूब हमारे पीछे होता है ना कि 10-12 खूब हो, सेवादार हो, खूब भीड़ हो। चौथा होता है नाम बढ़ाई। और पांचवा है गुरु बनना या उपदेशक बनना। ये क्यों कहा गया है पांचवा कि गुरु बनना या उपदेशक बनना? क्योंकि गुरु बना क्यों जाता है? गुरु इसलिए बना जाता है कि जिसको आप शिष्य हैं जो आपके, उसको सही मार्ग दिखा पाए। ये नहीं कि संसार को दिखाने के लिए, कि अपना नाम प्रसिद्ध करने के लिए, अपना कुछ पाने के लिए। उपदेशक आज के समय में क्या होता है, तिलक का, कंठी का उपयोग करके क्या करते हैं, धन अर्जित करने की लालसा होती है। ये आपको नहीं होना चाहिए। और सबसे भारी इसमें जो होता है ना, जो छठवां है, सबसे भारी है, वो है दिखावा। ये सबसे भारी होता है। इस पर आपको बहुत सावधानी रखनी है, इस दिखावे पर। साधन में जो ये दिखावे की जो ये जिसके भीतर भावना होती है ना, ये बहुत साधन को चौपट कर देती है। यानी जो जिस रस को आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कुछ आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, उसे सब अगर चौपट करना हो तो ये दिखावा होता है। ये साधन को चौपट कर देती है। ये वस्त्र, ये भोजन और ये ऐसा होना कि भीतर हमारे ऐसे भाव होना कि ऐसा आश्रम बने कि जिसे सब देखें, ये जो दिखावा होता है कि ऐसी वेशभूषा होनी चाहिए कि जिसे देखकर सामने वाला जो है वो एकदम से मोहित हो जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान में देनी है कि आपके भीतर दिखावा नहीं होना चाहिए। आपको ये बात ध्यान में देनी है, आपके भीतर दिखावा बिल्कुल नहीं। अगर आपके भीतर दिखावा है तो फिर आप प्रिया प्रीतम के उस रस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप तो रस को तो दूर की बात है, आपका वृंदावन में प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। आप सोचे वृंदावन में आना हो जाएगा, लेकिन जो वृंदावन वास आप चाहते हैं वो भी नहीं मिल पाएगा। ये बात अपने जीवन में आप सभी ध्यान रखिएगा। बड़ा रहता है जो ये जो साधन है ना, ये दिखावा। हमें होता है कि हमारा आज बहुत सुंदर आश्रम बने, या होता है कि ऐसी सादगी हम दिखाएं कि जिससे लोग देखकर लोभित, बहुत मोहित हो जाए कि ऐसी सादगी हम दिखाएं। हम ऐसा भोजन पाए कि सामने वाला व्यक्ति देखे, अरे भाई नमक भी नहीं डालते हैं, अरे भाई मिर्च मसाले नहीं डालते, अरे भाई नमक नहीं डालते, बहुत सारी चीजें। ये कोई दिखाने की चीज भाई नहीं होती है। और अगर ऐसा दिखावा आपके भीतरी है तो याद रखिएगा, आप प्रिया प्रीतम के प्रेम से आप कोसों दूर, क्या कितने जन्म, एक जन्म नहीं अनंत जन्म बीत जाए, लेकिन आपको उस प्रेम रस की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ऐसे ढंग से वस्त्र पहने, कैसे वस्त्र पहने कि लोग आकर्षित हो जाए, ये असाधन है, दिखावा। और ऐसा दिखावटी भाव अगर किसी ने प्रकट किया तो याद रखिएगा कि लोग तो आकर्षित हो जाएंगे। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा, लोग आकर्षित हो जाएंगे ऐसी वेशभूषा पहनने से, ऐसा पहनना, ओढ़ना, खाना पीना। लेकिन ये तनिक भर भी भीतर अगर भाव नहीं हो तो वो कभी ना कभी समक्ष आ ही जाता है, कभी ना कभी। अब लग रहा है कि कोई गेरुआ पहने हैं, कोई खद्दर, वो बोलते हैं कि हाँ खद्दर पहने हैं, या सफेद वस्त्र पहने हैं, या पीले वस्त्र पहने हैं, तो सोचते हैं कि अंदर से दिखावा कर देंगे, सामने वाले व्यक्ति को रिझा लेंगे। तो वो प्रेम किस बात का अगर किसी को रिझाने का हो, किसको रिझा रहे हैं आप बताइए? ये हम आपसे मना नहीं कर रहे कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन इसे दिखावटी नहीं करना है, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। भाई दिखावे का कैसा भाव? क्या इस दिखावे से आपको प्रिया प्रीतम मिल सकते हैं? बताइए आप जरा। अगर मिल सकते हैं तो लगे रहिए, फिर करते रहिए प्रयास। बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है एक साधारण वस्त्र पहने या कीमती वस्त्र पहने, अगर जो ऐसे वस्त्र भी पहने हैं तो वो भी एक संत हो सकता है। साधारण वस्त्र पहने संत होते हैं अपने इस भाव से, दिखाने के लिए नहीं बना जाता। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जप का संपूर्ण फल आपको अगर प्राप्त हो, जो भी चाहता है
कि मुझे जब का फल जो प्राप्त हो, तो आपको ये खान पान, उठना बैठना, बोलना चलना, इसमें आपको कोई दिखावा नहीं करना। आप जैसे हैं वैसे रहिए और प्रिया प्रीतम से और प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें कि हम पर कृपा कीजिए, बस इतना आपको रखना है। अगर कोई भी बात अंदर ऐसी है कि सामने वाला ये बात जाने, तो बस आप ये जान जाइए कि वो दिखावा ही है। अगर सामने वाला व्यक्ति ये जाने, दिखावे से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें बताइए? कुछ प्राप्त होता है क्या? कुछ प्राप्त नहीं होता। बहुत सावधानी की बात है। यदि हमारा मन दिखावे में रह गया तो हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी जिस वस्तु के लिए आप और हम सभी जप कर रहे हैं। कहते हैं, अब हमसे भक्त कहावत, माला तिलक स्वांग धरी हरि को, नाम बेच धन लावत, अब हम सो भक्त कहावत। ये बाहरी जो दिखावा कर रहे हैं, ये तिलक को जो आप साधारण वस्तु समझ रहे हैं, ये तिलक, ये माला, ये जो कंठी पहने हैं, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसे आप साधारण वस्तु समझ रहे हैं। मस्तक पर तिलक लगाना बड़ा आसान हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिए, जो इसका प्रमाण है ये असाधारण नहीं है। ये तिलक, ये कंठी पहचान है। क्या है? कि हम आपको समर्पित हैं, हम आपके हैं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री के लिए क्या उसके सुहाग के चिन्ह होते हैं ना, उसका मांग, उसका जो मंगलसूत्र, उसके सुहाग के चिन्ह होते हैं, ऐसे ही आप उनको समर्पित हैं और आपके ये चिन्ह हैं। कौन है आपके पति? श्री हरिवंश हमारे कौन है? जानिए, समझिए, इसलिए जानिए। ये तिलक को आप कभी साधारण वस्तु मत समझिए। ये और अगर इस तिलक को और कंठी धारण करके अगर आप सोचें इससे धन अर्जित करने की सोचे, तो ये बहुत निंदनीय बात है। इसे दिखावा कह रहे हैं। ये मालक तिलक कोई असाधारण बात नहीं है। आप सेवा मत समझो कि क्या होता है, कि ये मत सोचो कि ऐसा कि ये क्या है तिलक, ये क्या है कंठी, मत समझिए। सब कुछ हो जाता है तिलक और कंठी लगाने से, सब कुछ, कि कंठी धारण करने से, तिलक लगाने से सब कुछ हो जाता है। आप ईमानदारी से इसे धारण करो, ईमानदारी से। ईमानदारी आपकी है। जो ये तिलक धारण करता है, जो ये कंठी धारण करता है, कंठी पहनते हैं, वो साक्षात भगवत पार्षद स्वरूप है। ये तिलक और कंठी साक्षात, इनका महत्व जाने। बड़ा होता है, कंठी माला पहन लेते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, कई बार देखा है, या दीक्षित हो जाते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन बाहर फिर जाके वो जो अभद्र ये प्रदात होते हैं फिर वही खाते हैं। 2 दिन मंत्र जप लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ा शुरू में चढ़ता है वृंदावन वृंदावन, लेकिन फिर उस संसार में फंस जाते हैं। वही तिलक की मर्यादा जानिए ना, कि तिलक की क्या है, तिलक क्या है, कंठी का, इसे साधारण मत बताइए। आप शास्त्र पढ़कर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि तिलक लगाने मात्र से कितना सुकृत होता है, अंतःकरण पवित्र होता है जब तिलक होता है। हमने कई बार आपसे कहा है कि जो ये ब्रजरज है ना, इसे आप 21 दिन, जिसे लगता है ना हम 21 दिन कह रहे हैं, हम बस 21 दिन लगातार आप ब्रजरज लगा लीजिए। अगर आपका अंतःकरण ना पवित्र हो तो हमसे बताइए। ये साधारण सी बात लग रही है, लेकिन वास्तविक में सच है ये ब्रजरज का सेवन कीजिएगा। अगर शर्म आए तिलक लगाने में तो थोड़ी सी ब्रजरज लगा लीजिएगा मस्तक पर, और अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। अरे प्राण गवा दिए लोगों ने इस कंठी के लिए, इस तिलक के लिए, प्राण, अपने प्राण तक गवा दिए लोगों ने कंठी के लिए। जो कहते हैं क्या शो ऑफ करना कि कंठी पहनना, तिलक लगाना, अरे पहचान है। जो जैसा कहता है उसे कहने दीजिए, आप इसे लगाना मत बंद कीजिए। अन्य क्षेत्रों में कि कहते हैं वृंदावन में, अरे वृंदावन में ठीक है, लेकिन बाहर क्यों नहीं लगाएंगे? यहाँ आते हैं वैसी वेशभूषा कर लेते हैं, बाहर जाके फिर वैसे हो जाते हैं, तभी तो अंतःकरण पवित्र नहीं होता। फिर कहते हैं वृंदावन का रस नहीं आया। गलती किसकी हुई? वृंदावन की थोड़ा ना है, यहाँ रसिक जनों की गलती थोड़ा ना है, गलती तो आप लोगों की है। आप लोग उसको मानते ही नहीं है। यहाँ रहते हैं वैसी वेशभूषा धारण कर लेते हैं, बाहर जाते ही तिलक लगाना बंद, फिर वही मनमानी आचरण। किसने कहा ऐसा करो? किसने कहा? करके देखिए, ब्रजरज लगाइए,
बिल्कुल रोजाना लगाना है, रोजाना लगाना है। और ये ब्रजरज आप जब लगाएंगे फिर देखिएगा कैसे अंतःकरण पवित्र होगा। और ये जो यहाँ जो ये बताया है कि दिखावटी और ये जो असाधन बताया है, कहते यहाँ निषेध है। क्या निषेध है? कि कंठी धारण करके तिलक करके आप अगर धन कमाएं तो ये निषेध है, यहाँ इसे निषेध बताया गया है। और उसको यहाँ निषेध इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आप सौदा कर रहे हैं। भाई कैसा ऐसा सौदा बता दीजिए। मधुकर शाह जी के चरित्र में आता है कि एक बार जब वो अकबर सम्राट था तो वो आगरे आया हुआ था, तो उसे कोई अपना शासन का कोई कार्य होगा तो वो आगरे आया। तो जब वो आगरा आया तो बड़े बड़े सब अपने अधिकारियों को उसने बुलाया। जब अधिकारी आए तो वहां उस दरबार में जो सभा लगी तो उसमें छोटे छोटे राजा, बड़े बड़े राजा, सब जितने थे राजपूत सैनिक थे वो सब वहां उपस्थित हुए। तो उनकी दृष्टि, तो जो राजा था, जो अकबर था, तो अकबर की दृष्टि क्या गई, उसने देखा कि सबके मस्तक पर तिलक है, सबके गले में कंठी है। बस इतना देखकर ही उसे बड़ी जलन हुई, क्योंकि मुसलमान था, उसे बहुत हुआ। और उसने आदेश दिया कि अगर कल इस सभा में अगर कोई भी तिलक धारण या कंठी पहनकर आया तो उसका जो ये तिलक है उस तिलक को गर्म लोहे के गोले से दाग दिया जाएगा, अगर वो तिलक लगाकर, कोई भी तिलक लगाकर आया। और ऐसा सुनते ही सबने कहा कि भाई अकबर है, ये बहुत ज्यादा निर्दयी है, तो ऐसा ना हो कि अपने प्राणों से जो है हमें प्राण गंवाने पड़े। तो सबने सोचा एक काम करते हैं, रोजाना तो तिलक लगाते हैं, अगर एक दिन नहीं लगा के जाएंगे तो कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। और किसने कहा है कि तिलक लगाते ही हमें जो प्रभु मिलेंगे, तो उन्होंने तिलक नहीं लगाया। जब अगले दिन सब सभा में पहुंचे तो तिलक नहीं लगाया। तो देखिए इसी तो निष्ठा कहते हैं। बस इतनी सी निष्ठा आपकी कि किसी ने कहा कि आपके प्राणों को हर लिया जाएगा, आप तिलक मत लगाइएगा, कंठी धारण मत कीजिएगा, और आप लोग मान गए। आप जिन्हें शर्म आती है कि भाई अगर अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, अगर हम तिलक लगाएंगे या कंठी धारण करेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, तिलक लगाएंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, बस इतनी सी निष्ठा है आपकी, इतना सा प्रेम है। यहाँ आके बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, खूब अच्छे से पूरे मस्तक तक तिलक लगाते हैं, और बाहर जाते ही बस इतना ही प्रेम दिखाते हैं। अगर पूरा मस्तक पे नहीं लगा सकते, इतना सा तो तिलक लगाइए। ये पहचान होती है तिलक की, वैष्णव की पहचान उसका तिलक होती है। करके तो देखिए, आपको बस शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? कि लोग क्या कहेंगे कि बड़ा भजनानंदी बन रहा है। अरे बहुत अच्छी बात है ना, अगर लोग कहे कि भजनानंदी है या कुछ भी है, तो इसका मतलब अगर आपकी चर्चा किस लिए हुई, आपको किसके लिए जाना जा रहा है, प्रभु के नाम से ही तो जाना चाह रहा है, तो इससे बड़ी चर्चा क्या हो सकती है। अब जैसे ही भय का अवसर आया तो सबने कंठी माला उतार दी, सबने तिलक नहीं लगाया और पहुंच गए। तो इसका मतलब आप तो दिखावा कर रहे थे कि आज पुराणों की बात आई तो ये तिलक भी उतार दी और कंठी भी उतार दी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो अगले दिन सभा में किसी ने तिलक नहीं लगाया और ना ही किसी ने कंठी। अब क्या हुआ, जो मधुकर शाह जी थे वो सभा में बैठे, जब उन्होंने सुना, जब राजा ने ऐलान किया, उन्हें बड़ा ही प्रसन्न हुए और कहा आहा, आज तो अवसर आ गया कि अब अपने बादशाह को अपनी बादशाही दिखाने का, कि ये तो एक जगत का, ये तो एक मुल्क का बादशाह है, और जिस बादशाह का हम ये तिलक लगाते हैं वो इस पूरे संसार का बादशाह है। तो मधुकर शाह जी ने कहा कि आज ये प्रमाण है कि आज हमें दिखाना है। पहुंचे अगले दिन सभा में, किसी के मस्तक पर तिलक नहीं था, किसी के गले में कंठी नहीं थी। कुछ राजा थे जिन्हें बड़ा दुख हो रहा था। अब मधुकर शाह जी पहुंचे, आगे तो ऊपर और नीचे वस्त्र पहनते थे, आज ऊपर के वस्त्र ही नहीं पहने और खूब बड़े बड़े तिलक लगाकर पहुंच गए। खूब बड़े बड़े तिलक, बहुत बड़ी बात है। खूब बड़े बड़े तिलक लगाकर सभा में पहुंचे और हाथ में तलवार लिए और जाके बिना नमस्कार किए जाके बैठ गए सभा में। और जैसे ही बैठे अकबर को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने कहा कि मधुकर शाह, क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या ऐलान किया था? तो जैसे ही कहा तो बड़ा ही गुस्सा आया और क्रोध से खड़े हो गए आवेश में कि तुम एक मुल्क के बादशाह हो और ये जिस बादशाह का ये तिलक है, वो तिलक जिस बादशाह का है, वो बादशाह पूरे इस विश्व का वो बादशाह है।
उसकी बादशाही पूरे मुल्क पूरे संसार में उसकी बादशाही चलती है। और तेरे जैसे बादशाह तो वहां नजर भी नहीं आते। तेरे जैसे बादशाह की क्या औकात जो तू कहे कि हमारा तिलक बंद हो जाए। और खड़े हो गए बड़ी सभा में और तलवार हाथ लिए कि किसकी इतनी, और देखता हूं मैं किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे तिलक को मिठा कर दिखा दे। बस ऐसा विश्व की ऐसा लग रहा था जैसे नरसिंह का रूप धर लिया, नरसिंह का रूप धर के बैठे हो। और ऐसा देखते ही बादशाह कांप गया। जब एक सत्य की पहचान होती है ना, एक सत्य की अलग चमक होती है। और जो भक्त की निष्ठा जब आ जाए ना, अगर वो अपनी निष्ठा पर रहे तो उसकी निष्ठा को कोई तोड़ नहीं सकता। उसके अगर उसने कहा कि तिलक है तो उसके तिलक को कोई मिटा नहीं सकता, चाहे देख लीजिए। ये तो अभी जो कहते हैं कि ये घोर कलयुग है, अरे घोर कलयुग, आपको विश्वास ही कितना है प्रभु पर? आप अपना विश्वास भी तो देखिए, क्या आपको विश्वास है प्रभु पर? विश्वास नहीं है, बस धाम में है कि धाम में है और फिर अपने प्रयास करते रहते हैं। ऐसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती भाई। मधुकर शाह जी खड़े हैं तलवार लेकर और ऐसे नरसिंह जैसे हो, नरसिंह का रूप लेकर। और बादशाह ने कहा, और बादशाह बड़ा समझदार था, वो बहुत चतुर तो होते ही हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था कि कौन किसकी निष्ठा है तिलक में। तो अब बादशाह ने क्या किया, कहा कि मैं मान गया तुम्हारी निष्ठा को, तुम्हारे प्रभु को मैं मान गया। और आज के बाद उसने कहा, मधुकर शाह जी ने कहा कि अब आप ये फरमान जारी करें कि आज के बाद कोई भी किसी को भी तिलक लगाने के लिए और कंठी लगाने के लिए मना नहीं किया जाएगा। तो इसे कहते हैं निष्ठा, इसे कहते हैं भजन, इसे कहते हैं प्रभु के लिए प्रेम। ये नहीं कि आज जरा सी प्रतिकूलता आई तो प्रभु का भजन ही छोड़ दिया, प्रभु की ली उतारी और कंठी माला उतार दी, तिलक उतार दिया, जाके कहीं और किसी दरबार में चले जाते हैं। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अरे प्रभु कृपा करते हैं। आप सोचें कि यहाँ से ये आज वहां गए, आज ऐसे रसिक जन का संग किया तो हमारा ये छूट गया, वो छूट गया। अरे तो प्रभु ने कृपा ही तो करी। जब तक संग नहीं छोड़ोगे, संसार की वासनाओं से नहीं निकलोगे, तब तक कैसे प्रभु का भजन होगा? ये वासनाओं के जाल जो बिछा हुआ है, इस जाल से नहीं निकलोगे तो कैसे हो पाएगा? लेकिन ये केवल एकमात्र श्री धाम वृंदावन में हो पाएगा, केवल एकमात्र श्री धाम वृंदावन में। इसके अलावा कहीं भी नहीं हो पाएगा। श्री धाम वृंदावन आपको इतना सामर्थ्य देता है, श्री धाम वृंदावन इतना सामर्थ्य देता है कि इस यहाँ से बाहर निकला जाए, यहाँ से बाहर निकला जाए, ये संसार से बाहर निकला जाए। श्री धाम वृंदावन जैसा रस का अनुभव उसे होता है, वो वैसा ही वृंदावन वासी को मिलता है। इसीलिए जानिए, कुछ नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं यहाँ आके चुपचाप बैठ जाइएगा, चुपचाप यहाँ आके बैठ जाइएगा। कुछ नहीं होता, भजन भी नहीं होता, चुपचाप आके पड़े रहिएगा अपने किसी कुंज में, किसी कोने में, चुपचाप एक कोना ऐसे पकड़ लीजिए और बैठे रहिए, कुछ भी नहीं होगा ना। इतने मात्र से श्री धाम वृंदावन, केवल इतने मात्र से श्री धाम वृंदावन, उसी रस केलियों का जो अनुभव, जो आनंद उसे मिल रहा है, वो रस केलियों का रसास्वादन जो वो कर रहा है, वो आपको भी कराएगा जो वृंदावन का वासी है, जो अखंड वृंदावन का वास लेता है। इसलिए श्री धाम वृंदावन की महिमा को जानिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी क्यों कह रहे हैं कि भाई मेरी जहां तक दृष्टि जाती है, मैं वहां तक, मैं कहीं ऐसा नहीं कि मैं श्री धाम वृंदावन की महिमा का गुणगान कर पाऊं। हम चाहे रोजाना क्या है, हम अपनी पूरी उम्र भी निकाल दें और आपको श्री धाम वृंदावन की महिमा सुनाए, तब भी हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस संसार से निकलना पड़ा, बहुत जरूरी है, और यही सबसे मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं निरंतर सत्संग, श्री धाम वृंदावन की महिमा, और अहो भाग्य आपके जो श्री धाम वृंदावन की महिमा आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है। अन्यथा कुछ और सुनने के लिए मिल सकता है, लेकिन श्री धाम वृंदावन की महिमा हर किसी को नहीं सुनने को मिलती। और अगर मिल रही है तो श्री जी ने खींचा है आपको। ये सोचिए, अगर आज श्री वृंदावन, श्री राधा वृंदावन अगर आपको श्रवण करने के लिए मिल जाए, वृंदावन की महिमा श्रवण करने के लिए मिल जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपको प्रिया प्रीतम ने खींच के आपको वृंदावन ले आए हैं और जाके उस कुंज में बिठा दिया है जो वृंदावन की महिमा को जानता है, उस रसिक जन का संग करा दिया। जाके जा, उसके पास जा और जाके वृंदावन की महिमा को समझ, जान, और फिर वृंदावन में आ और वृंदावन में वास कर। श्री राधा